हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इसके पार्ट 1 और 2 में हमने पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। एंड आज हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये छोटे छोटे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, सो द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये लोकेटेड होते हैं, आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको कल बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड है ये आपके नेक के एंटीरियर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके वो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के ऊपर ये ऐसे बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप पीछे से देखो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो पीछे से दिख रहे हैं 4 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यहाँ पे येलो डॉट से रिप्रेजेंट किए। ठीक है, 1 2 3 4। तो दीज आर 4 इन नंबर। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल पी साइज के होते हैं। ये 50 ग्राम के एक होते हैं लगभग। ठीक है, इनका काम होता है टू मेंटेन द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो मेनली कैल्शियम के लेवल को ये मेंटेन करता है। ओके, अब हिस्टोलॉजी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड का हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। ठीक है, तो देखते हैं कि इनका टिश्यू, इनमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो कैसे होते हैं। तो मेनली इनमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और इनके बाहर एक जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं 2 तरह के सेल। जो एक छोटे साइज के होते हैं उनको बोलते हैं हम चीफ सेल्स, या फिर इनको हम प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। ठीक है, और जो बड़े साइज के होते हैं उनको बोलते हैं हम ऑक्सीफिल सेल या फिर इओसिनोफिल सेल्स। ओके, और ये सारी ही सेल्स एनक्लोज होती हैं एक कैप्सूल के अंदर। जो चीफ सेल्स होती हैं वो छोटी होती हैं लेकिन न्यूमरस होती हैं। ज़्यादा सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो चीफ सेल्स ही होती हैं। सो चीफ सेल्स आर मोर न्यूमरस देन द ऑक्सीफिल सेल्स। तो चीफ सेल्स सिक्रीट करते हैं हमारा पीटीएच यानी पैरेथ हार्मोन या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके, इनको कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि जो जिस साइंटिस्ट ने इस हार्मोन को डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट के नाम के पीछे इसको कॉलिप्स हार्मोन का नाम भी दिया गया है। ठीक है, और ये जो कॉलिप्स हार्मोन होता है, ठीक है, ये जो पीटीएच हार्मोन को सिक्रेट करता है, ये पीटीएच हार्मोन बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है जो हमने कैल्सिटोनिन पढ़ा था, जो पैराफॉलिकुलर सेल्स रिलीज कर रही थी थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, तो ये कैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्ट होता है बिल्कुल कॉलिप्स हार्मोन या फिर पीटीएच हार्मोन। ठीक है, तो जो हमारा कैल्सिटोनिन था वो क्या कर रहा था, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में डिक्रीज कर रहा था, हाइपोकैल्सिमिक था। लेकिन जो पीटीएच होता है वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, यानी कि ये हाइपर कैल्सिमिक नेचर का होता है। ठीक है, तो पैरेथ हार्मोन इज हाइपर कैल्सिमिक, इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। वही जो दूसरे सेल्स हैं ऑक्सीफिल सेल्स, ऑक्सीफिल सेल्स का कोई भी एज सच फंक्शन आज तक किसी को पता नहीं चला है। इसका फंक्शन अभी भी अननोन है। ठीक है, तो अगर ये वाला आप डायग्राम देखो, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो सारा आपका थायराइड वाला पार्ट शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये जो छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट है ये सारे के सारे आपके चीफ सेल्स हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा न्यूमरस हैं, छोटे हैं। लेकिन यहाँ पे जो डार्क पिंक कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये जो डार्क पिंक कलर के हैं ये शो कर रहे हैं आपके ऑक्सीफिल सेल्स को। तो इनका साइज बड़ा है लेकिन ये क्या है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनका फंक्शन भी हमें नहीं पता है अभी तक। ओके, तो ये ऐसे ही डायग्राम के फॉर्म में भी आप देख लो। यहाँ पे ये जो पिंक कलर के दिख रहे हैं ये वाले, ये हैं आपके ऑक्सीफिल सेल्स, और बाकी का सारा जो है ये चीफ सेल्स है। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या है, पीटीएच को रिलीज करना। अब पीटीएच क्या करता है, इसके 3 काम होते हैं। एक तो कैल्शियम
के लेवल को मेंटेन करना, दूसरा फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करना, और तीसरा एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। तो कैल्शियम के लेवल को ये 3 तरह से मेंटेन करता है, ठीक है। वो मैं आपको अभी समझाती हूँ कैसे। तो इसका नेचर क्या है? नेचर इसका ये है कि ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आपकी बोन्स है, बोन्स में कुछ सेल्स होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, बहुत तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ये इंस्ट्रक्ट करता है, जो बोन की सेल्स होती हैं उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि कैल्शियम आयन को रिलीज करो, यानी कि ये बोन का डीमिनरलाइजेशन करा देता है, रीएब्जॉर्प्शन करा देता है, ठीक है। तो बोन्स का डीमिनरलाइजेशन कराएगा, तो बोन्स पे तो बहुत भर भर के कैल्शियम प्रेजेंट होता है, फिर वो कैल्शियम क्या होगा, बोन से आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इस तरीके से कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया। दूसरा, ये जो आपकी किडनी है, किडनी में यूरिन के थ्रू कई बार कैल्शियम जो है एक्सक्रीट होता रहता है, तो ये क्या करता है कि कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो भी कैल्शियम आयंस थे जो ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू बाहर निकलते जा रहे थे, वो आपके वासा रेक्टा में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और इस तरह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तीसरा क्या होता है, जो आपका जीआईटी ट्रैक्ट है, उसमें कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है विटामिन डी का एक्टिवेशन करा के। तो ये क्या करता है, विटामिन डी के साथ में जुड़ के उसका एक्टिवेशन करा देगा, फिर विटामिन डी का एक्टिवेशन हो जाएगा, तो विटामिन डी, एक्टिवेटेड विटामिन डी क्या करता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इस तरह से जीआईटी ट्रैक्ट में, बोन में और किडनी में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, ओके। फिर उसके बाद में फॉस्फोरस के लेवल को ये मेंटेन करता है। इट इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस इन द किडनी। तो किडनी में फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट करता है, और इसका एग्जैक्ट उल्टा करता है ये जीआईटी के केस में। तो जीआईटी के केस में फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। और तीसरा काम तो आपको बता ही दिया कि विटामिन डी का एक्टिवेशन करा रहा है। तो ये मेन 3 काम होते हैं पीटीएच हार्मोन के, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। 2 कंडीशन हो सकती है, या तो पीटीएच कम रिलीज हो रहा है, या तो पीटीएच ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली इसका रेगुलेशन भी होता है, बट इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, अगर पीटीएच की डेफिशिएंसी हो गई तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जो ब्लड में कैल्शियम लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इट लीड्स टू द लोअरिंग ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो एक्साइटेबिलिटी है नर्व्स की, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, आपके मसल्स में हो जाएंगे क्रैम्प्स एंड कॉन्वल्शंस, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पे प्रॉपर मैसेज नहीं पास हो पाएगा, क्योंकि मैसेज कैसे पास होता है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो उसके लिए क्या, हमें कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। कैल्शियम का काफ़ी अच्छा खासा रोल होता है, ठीक है, मैसेज जो एक्साइटमेंट है नर्व्स में प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो कैल्शियम का लेवल अगर कम होगा, एक्साइटेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाएंगी, ठीक है, वो वापस रिलैक्स नहीं होंगी। तो इसकी वजह से हो जाता है हमें टिटैनी, जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड टिटैनी या फिर हाइपोकैल्सीमिक टिटैनी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये ऐसे हाथ ऐसे मुड़ मुड़ के रह जाते हैं, या फिर फेस, लैरिंग्स, पैर वगैरह जो ऐसे मुड़े हैं, मुड़े ही रह जाते हैं, ठीक है, वापस से वो सीधे नहीं हो पाते। दूसरी कंडीशन है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है कि जो पीटीएच हार्मोन है वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में रिलीज हो गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पीटीएच ज़्यादा रिलीज होगा, तो क्या होगा कि जो बोन्स का डीमिनरलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये करता क्या है, बोन्स को डीमिनरलाइज करा के फिर हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। अब ये अगर हद से ज़्यादा हो गया तो बोन्स को कुछ ज़्यादा ही वो करा देगा, रीएब्जॉर्प्शन करा देगा बोन्स का। उसकी वजह से क्या होगा कि बोन्स पोरस हो जाएंगी, और बोन्स में
बोन सॉफ्ट हो जाएंगे और उनमें बेंडिंग होने लग जाएगी, तो पूरी बोन आपकी खराब हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है कि एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो इसमें पूरी बोन जो है ऐसी खोखली हो जाती है। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसको ऑस्टिसिस फाइब्रोसा सिस्टिका भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है, जो एल्डर फीमेल्स हैं जो 45-50 प्लस की हैं, उनमें ये, जिनको मेनोपॉज हो गया बेसिकली, उन फीमेल्स में ये कंडीशन बहुत ही कॉमन है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की। और ज़्यादा कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से, मान लो कि कैल्शियम का डिपोजिशन जो है वो किडनी में हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी स्टोन की भी कंडीशन होती है, या फिर उसको पैराथायरॉयड ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका डिसऑर्डर्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।